नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले कहा ही था आपको कि क्लास 12th की फिजिक्स जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स का 12th का सिलेबस जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो क्लास है हमारी वो आज की इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर मैं एक बार सिलेबस का ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको 12th क्लास में जो है वो कैसे क्या पढ़ना है। तो मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, ये अपनी जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसके अंदर एक बार मैं पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देती हूँ। और ये आपको पता ही है कि 11th में भी आपके दो बुक थी, पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स की, और ठीक उसी प्रकार से आपके जो बुक है वो है दो बुक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वैसे ही 12th क्लास में भी दो बुक्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो है वो आपके कुछ 8 चैप्टर है और 2 के अंदर जो है वो 6 चैप्टर है, ऐसे करके टोटल जो है आपके 14 चैप्टर है। तो पार्ट 1 के अंदर आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है। सेकेंड चैप्टर है आपका स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके। थर्ड चैप्टर है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है नंबर 5, ये हो जाएगा आपका चुंबकत्व तथा द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नेक्स्ट अगला चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। शॉर्ट में इसको बोलते हैं EMI। इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं AC। इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट में EMW। EMW मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका बुक नंबर 1। इसके अंदर टोटल आपके कितने हैं, 8 चैप्टर हैं। अभी पार्ट 2 मतलब बुक नंबर 2 के अंदर हम देख लेते हैं। बुक नंबर 2 के अंदर आपके पास है
चैप्टर नंबर 9, 9वां चैप्टर है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इंग्लिश में बोलेंगे इसको रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर नंबर 10 है आपका तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 परमाणु एटम। चैप्टर नंबर 13 13वां चैप्टर है आपका नाभिक न्यूक्लियाई। लास्ट चैप्टर है अपना 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। सरल परिपथ। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 14। तो ऐसे करके टोटल आपके पास कितने हैं 14 चैप्टर्स हैं। और ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 वाला जो है वो पूरा जो है वो एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पार्ट 1 जो फर्स्ट बुक है उसको एक बार इधर देख लेना ध्यान से। जो पार्ट 1 जो फर्स्ट बुक है वो एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है विद्युत चुंबकत्व या विद्युत चुंबकी की या विद्युत चुंबकत्व भी इसको बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व। अभी ये वापस 2 पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। जनरली लोग इसको ईड भी बोलते हैं ना। अभी फर्स्ट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे आवेश जब रुका हुआ होता है तब। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो यहाँ हम स्टडी करेंगे जब चार्ज आवेश जो है वो क्या होगा, गतिमान होगा। तो जो फर्स्ट बुक है पूरा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर ही है। इसके अंदर हम 2 पार्ट के अंदर इन 8 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि आवेश जब रुका हुआ हो तब जो है वो किस टाइप से बिहेव करता है। जब चार्ज रुका हुआ है तब इसकी स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे जब चार्ज रुका हुआ होगा। अगर चार्ज गतिमान है तब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो जब आवेश रुका हुआ होगा तो उसकी स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में। और जब आवेश गति करेगा तो ये स्टडी करेंगे हम
3, 4, 5, 6, 7, 8 में ये वाला पूरा पार्ट हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होगा, और ये जब रेस्ट में है चार्ज तब होगा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट बुक जो है पूरा चार्ज के ऊपर बेस्ड है, चार्ज जब रेस्ट पे है तब, और जब चार्ज मोशन में है तब। और सेकेंड बुक थोड़ा अलग है, डिफरेंट है फर्स्ट की कंपैरिजन में। तो जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, रे डायग्राम्स वगैरह, ये सभी हम पढ़ेंगे 9वें चैप्टर के अंदर। और वेव के बारे में पढ़ेंगे 10वें चैप्टर में, और 11वें चैप्टर में जो मैटर है या फिर रेडिएशन है उसकी द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 12वें में परमाणु के बारे में, 13 में नाभिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, और जो चैप्टर नंबर 14 है इसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये है आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस। अभी आपके मैं एक बार बता देती हूँ कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने नंबर का है। और जो पहला चैप्टर है वो है आपके 4 नंबर का, दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये है 3 नंबर का, विद्युत धारा 3 नंबर का, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व जो है वो 5 नंबर का चैप्टर है, चुंबकत्व तथा द्रव्य 3 नंबर का है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो है वो आपका 4 नंबर का हो जाएगा, और प्रत्यावर्ती धारा जो है वो 5 नंबर का है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ये है आपका 2 नंबर का, ये सबसे छोटा चैप्टर है आपका। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 9, ये है आपके पास 7 नंबर का, तरंग प्रकाशिकी ये है 5 नंबर का, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति ये चैप्टर है 4 नंबर का, परमाणु और नाभिक दोनों चैप्टर 3-3 नंबर के हैं, और लास्ट चैप्टर जो है वो 5 नंबर का है। तो देख लो भी, टोटल कैलकुलेट कर लो कितने हो रहे। आपका जो पेपर है वो 56 मार्क्स का होता है। आपका जो ये पेपर होगा ये होगा आपके पास, जो आपका 56 नंबर का पेपर होगा, और 14 नंबर जो है वो सत्रांक के होंगे जो स्कूल से जाएंगे, ये स्कूल से जाएंगे। ऐसे करके टोटल कितना हो जाएगा ये 70, और 30 नंबर जो है वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे, 30 नंबर जो है वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे। तो ऐसे करके आपका 100 मार्क्स आ जाएगा। जो आपका पेपर है 56 नंबर का 3.25 घंटे का होगा, और प्रैक्टिकल भी 3 घंटे का होगा। 14 नंबर आपके सत्रांक से जाएंगे, ऐसे करके 70 नंबर का पेपर होगा। बाकी जो थ्योरेटिकल पेपर होगा वो 56 नंबर का ही होगा। तो देखो ये 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 15 18, 18 4 22, 22 और 5 27, और 29, 30 और 36, 36 और 5 41, 41 और 4 और ये हो जाएगा 45, 48, 51, 51 और 5, ये टोटल कितने हो जाएंगे 56। तो ये है आपका 56 नंबर का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो ये पूरा एक बार हमने देख लिया है कि कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो उस हिसाब से आपको किस चैप्टर के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान देना है वो सभी आपको इससे पता चल जाएगा। कि जैसे अगर आप ये चैप्टर नंबर 9 देखेंगे तो ये 7 नंबर का है। तो अल्टीमेटली ये पूरा एक यूनिट है। वैसे ये चैप्टर 14 है लेकिन यूनिट इसके देखे तो 9 यूनिट है। पहला और दूसरा चैप्टर एक यूनिट आता है, ये फर्स्ट सेकेंड यूनिट के अंदर आता है ये तीसरा चैप्टर। फिर अपने पास ये तीसरा यूनिट ये वाला है, फिर ये चौथा है, ये 5वां यूनिट है, और ये 6ठा यूनिट, 7वां, और ये 8वां और 9वां यूनिट जो है वो 14 चैप्टर है। ऐसे मैं यूनिट वाइज लिख देती हूँ। ये दोनों चैप्टर जो 1 और 2 ये दोनों जो है वो यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, ये यूनिट नंबर 1, और ये वाला जो है वो यूनिट नंबर 2 है। ये दोनों चैप्टर मिला के यूनिट नंबर 3, और ये दोनों जो है वो 4, ये वाला जो है वो 5वां यूनिट है, और ये है आपका यूनिट नंबर 6, और ये हो जाएगा आपका यूनिट नंबर 7, और ये दोनों है 8, और ये चैप्टर है यूनिट नंबर 9। तो 9 यूनिट है और 14 चैप्टर से। ये सभी फिर आपको नंबर इसमें कंफ्यूजन होगा, इसको मैं हटा देती हूँ। आगे लिख देती हूँ मैं ना।
तो ये हो जाएगा। ये अपने हमारे पास जो टोटल 9 यूनिट है, चैप्टर तो 14 है, लेकिन अगर यूनिट वाइज देखें तो 9 यूनिट है। यूनिट में कैसे, जैसे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर, ये हमारी एक यूनिट हो जाएगी। ये है दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट ये वाली है, और ये हमारे हो जाएगी चौथी यूनिट, और ये है हमारी पांचवी यूनिट, और ये है छठी यूनिट, दोनों चैप्टर मिला के। ये है सातवीं यूनिट, ये दोनों मिला के हो जाएगा आठवीं यूनिट, और ये वाला जो चैप्टर है वो हमारे पास हो जाएगा 9वीं यूनिट। तो कुल 9 इकाई है के अंदर जो हो ये सभी चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो मैंने आपको एक बार के लिए बता दिया है, और भी अगर कुछ समस्या होगी, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो हम क्लास के साथ जो भी चैप्टर पढ़े होंगे उसके साथ जो है वो देख लेंगे। और कुछ भी दिक्कत आए तो आप लोग पूछ लेना, कमेंट कर लेना, या फिर जो भी है आपको ठीक लगे। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद।